पुलिस ने माया से पूछताछ की और धीरे धीरे उसकी पूरी सच्चाई सामने आ गई। माया ने पहले बेंगलुरु और दिल्ली में 2 कंपनियों के साथ धोखा किया था और अब मुंबई में उसकी साजिश बेनकाब हो गई थी। माया ने अर्जुन के विश्वास का फायदा उठाते हुए कंपनी के डेटा को बेचा और पैसे हासिल किए थे। बेंगलुरु पुलिस के इंस्पेक्टर ने कहा, माया ने पहले भी कई कंपनियों को धोखा दिया था। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और अब वो पूरे देश में एक बड़ा खतरा बन चुकी थी। माया ने सब कुछ स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावा नहीं था। वह एक ठंडी, कठोर मुस्कान के साथ कह रही थी, मुझे तो बस पैसे चाहिए थे। मैंने जो किया वो मेरी मजबूरी थी। अर्जुन ने माया की सच्चाई को समझते हुए गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसने एक गलती की थी, लेकिन अब वो उम्मीद करता था कि वो अपनी कंपनी को फिर से खड़ा कर सके। मैंने जो किया वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन मैं अपनी कंपनी को फिर से सही रास्ते पर लाऊंगा, अर्जुन ने ठान लिया। माया की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी सच्चाई का पर्दाफाश किया और अब उसे न्याय का सामना करना था। मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली पुलिस की टीम एकजुट हो चुकी थी और माया के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। माया ने न केवल अर्जुन को धोखा दिया था, बल्कि पूरे कंपनी के डेटा और प्रोजेक्ट्स को चोरी करके उन्हें अन्य कंपनियों को बेचने की साजिश रची थी। अर्जुन मेहरा, विनय शर्मा, साक्षी और रोहित सब कोर्ट में उपस्थित थे, जहां माया का केस सुनवाई के लिए रखा गया था। कोर्ट के बाहर भी मीडिया का जमावड़ा था, जो इस बड़े मामले की रिपोर्टिंग कर रहे थे। माया की गिरफ्तारी ने शहर में सनसनी मचा दी थी। अर्जुन का मन बहुत भारी था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिस लड़की को अपना दोस्त और सहयोगी समझता था, वही इतनी बड़ी धोखेबाज थी। लेकिन अब कोर्ट में माया का सामना न्याय से होना था। माया अपने वकील के साथ कोर्ट में पेश हुई। उसका चेहरा अब पहले जैसा मासूम नहीं था। वह एक ठंडी, गहरी मुस्कान के साथ खड़ी थी, जैसे उसे किसी भी चीज का डर नहीं था। माया, तुम पर डेटा चोरी, धोखाधड़ी और कई अन्य गंभीर आरोप हैं। तुमने कंपनी के अहम प्रोजेक्ट्स को बेचने के लिए कई लोगों से संपर्क किया था, जज ने कहा। माया ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, सही है, मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे बस पैसा चाहिए था। जो मैंने किया वो केवल अपनी जिंदगी सुधारने के लिए था। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखती थी। वो अपनी बातों में दृढ़ थी, लेकिन सभी जानते थे कि उसके पास अब कोई बचाव नहीं था। अर्जुन मेहरा के लिए यह सब बहुत कठिन था। वह जब माया के खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ा हुआ तो उसकी आवाज में दर्द था। मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा कि माया ने हमसे ऐसा किया। उसने मुझे और हमारी कंपनी को बहुत बड़ा धोखा दिया। मैं उसे अपना दोस्त समझता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अर्जुन की आवाज में दुख और पछतावा था। उसने खुद को इस मामले में दोषी महसूस किया, क्योंकि उसने माया पर विश्वास किया था। साक्षी और रोहित दोनों ने भी गवाही दी। साक्षी ने कहा, माया ने हमारे सिस्टम को हैक किया और हमारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को चोरी किया। वह सिर्फ खुद के फायदे के लिए काम कर रही थी। रोहित ने कहा, वह सिर्फ हमारी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाई, बल्कि कई अन्य कंपनियों को भी धोखा दिया। हमें लगता है कि उसने कई और लोगों को भी अपनी साजिश का हिस्सा बनाया था। माया अब शांत हो चुकी थी और उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि एक ठंडा आत्मविश्वास था। वह जानती थी कि अब वो कुछ भी नहीं बदल सकती थी, लेकिन उसने अपनी गलती को स्वीकारते हुए कहा, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन क्या आप मुझे इस बात का मौका दे सकते हैं कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं? लेकिन अब माया के पास कोई तर्क नहीं था। उसे अपने कर्मों का भुगतान करना था। काफी देर तक सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुनाया। माया को डेटा चोरी, धोखाधड़ी और कई अन्य गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया। उसे कड़ी सजा दी गई। माया, तुम पर लगाए गए आरोप साबित हो चुके हैं। तुम्हारी सजा सुनाई जाती है। 10 साल की सजा और कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए तुम पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। माया का चेहरा
अब सख्त और कठोर था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं पछतावा था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि उसने कितना बड़ा कदम उठाया था और अब उसे इसकी सजा भुगतनी थी। अर्जुन मेहरा ने गहरी सांस ली। माया की सजा का फैसला अब उसके मन को हल्का कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह जिस स्थिति में था वह बहुत कठिन थी। उसे यह एहसास हो रहा था कि उसने माया के विश्वास में आकर अपनी कंपनी के भविष्य को दांव पर लगा दिया था। वो अपने ऑफिस लौटने से पहले कुछ पल के लिए एकांत में बैठा अपनी गलतियों को सोचने लगा। उसने खुद से कहा, मैंने माया पर विश्वास किया, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि किसी पर बिना पूरी तरह से जांच किए विश्वास करना कितना बड़ा खतरा हो सकता है। विनय शर्मा और साक्षी ने उसे समर्थन दिया, लेकिन वह अब भी खुद को दोषी महसूस कर रहा था। रोहित और साक्षी ने अर्जुन को समझाया कि वो इस सब में अकेला नहीं था। अर्जुन, तुमने कोई गलती नहीं की। माया ने तुम्हें धोखा दिया और तुम जैसे किसी को इस तरह से धोखा देना बहुत कठिन होता है। हमें सबक यही मिला है कि विश्वास और सतर्कता दोनों का संतुलन होना चाहिए, रोहित ने कहा। साक्षी ने भी अर्जुन का समर्थन किया। सच तो यह है कि हम सभी ने माया को गलत तरीके से देखा। तुम्हारा निर्णय बिल्कुल सही था। अब हम सब मिलकर इस कंपनी को एक नई दिशा देंगे। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, मैं समझता हूं, अब मुझे अपनी कंपनी और अपनी टीम के लिए सही कदम उठाने होंगे। माया की गिरफ्तारी और सजा के बाद अर्जुन ने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा। उसे यह समझ में आ गया था कि जीवन में हमेशा सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। उसे अब अपनी टीम के साथ मिलकर कंपनी को फिर से खड़ा करने का विश्वास था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल के स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा इंतजार रहता है। हम आपके लिए और भी अनोखी कहानियां लाने का वादा करते हैं। तब तक के लिए अलविदा और अपनी कल्पना को जीवित रखें।